जय श्री राधे राधे। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का जो चैप्टर हमारा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सिखाऊंगा आज, जिसमें कि आप इजीली सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में इजीली क्रैक कर पाएंगे। जिसमें हमारा मेथड रहने वाला है वो सिर्फ एक मेथड बताऊंगा, जिसमें एक मेथड में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है पहले उसको देखते हैं। राइट, देखिए जैसे कि कोई प्रिंसिपल है हमारा 10,000, क्या है 10,000, और ये पैसा जो है ये दिया हमने 3 साल के लिए। कितने साल के लिए दिया? 3 साल के लिए। एक सर्टेन रेट डिसाइड करता है वो कि इस रेट पे ये पैसा दिया जाएगा, इस रेट पे दिया जाएगा। जैसे हमने डिसाइड किया कि 10% पे ये पैसा दे रहा है। कितने पे? 10% पे। तो 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 10% पे वो पैसा दे रहा है, तो यानी कि 10,000 का 10% आप लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा आपका? 1,000। यानी कि 10,000 पे 1,000 पे आपका क्या लगेगा? ब्याज। क्या लगेगा? ब्याज। तो आपका जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितना होगा? 11,000। कितना होगा? 11,000। उसके बाद अगेन वो 10% का ब्याज लेगा। कितने का? 10%। यानी कि 11,000 का दोबारा 10% जब ब्याज जाएगा तो कितना जाएगा? बोलो। 1,100। कितना जाएगा? 1,100। तो भाई मेरे यहाँ भी कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे? 1,100। 1,100 जब ब्याज देगा तो 11,000 में जब 1,100 आप ऐड करेंगे तो ये आपका जो ब्याज जा रहा है कितना जाएगा टोटल? ये जाएगा 12,100 रुपये। यानी कि 12,100 रुपये आपका अमाउंट। अगेन क्या करता है फिर? 10% फिर ब्याज जाएगा। किस पर? 12,100 पे 10%। तो 12,100 का 10% कितना होगा? 1210, यानी कि 1,210। यानी कि 12,100 में 12,100 तो आपको देना ही है, प्लस इसमें ब्याज कितना ऐड करेंगे? 1,210। तो जो आपका ब्याज जाएगा वो कितना जाएगा? 13,310। कितना जाएगा? 13,310। अब देखिए एक चीज ध्यान समझना इसमें। देखो सबसे पहले गया प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगा 10%। अब क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? जो 1,000 रुपये है, देखो 1,000 रुपये पे जब ब्याज लगाया, 10,000 रुपये प्रिंसिपल हमारा, 10% लिया 1,000 रुपये। अब ये क्या करता है आपको इसमें पता है कि ये आपका था 10,000 तो आपका प्रिंसिपल था, राइट, और 1,000 आपका क्या था? ब्याज। यानी कि 10,000 पे लगा कितना? बोलिए कितना लगा? 1,000 ब्याज लगा। और 1,000 पे ब्याज कितना लगा? 100 रुपये। कितना लगा? 100। तो आप देखो यहाँ पे कुल मिला के आपके पास कितना ब्याज देना पड़ा आपको? 1,100। कितना देना पड़ा? 1,100। तो यानी कि जो आपका टोटल ब्याज होता है, जो टोटल ब्याज होता है, यानी कि प्रिंसिपल पे तो लगेगा प्लस ब्याज पे भी लगेगा, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आपने दिए कितने पैसे थे? प्रिंसिपल कितना था आपका? 10,000। कितना था? 10,000। और आपने दिया कितना अमाउंट? वो दिया आपने 13,310 रुपये। तो देखिए प्रिंसिपल था आपका 10,000, दिया आपने 13,310, तो आपका जो सीआई बना यानी इंटरेस्ट वो कितना बना? आपको बोलेंगे 3,310 रुपये। 3,310 रुपये। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा बेसिक, कि जो ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में इंटरेस्ट पे भी ब्याज लगता है। इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो बैंक वाले होते हैं, फाइनेंस वाले होते हैं, हमसे यही ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो इसे करें ड्राइंग, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक मेथड बताऊंगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन इजीली निकाल जाएंगे। चाहे वो आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछे, चाहे अमाउंट पूछे, राइट, चाहे वो सीआई पूछे, चाहे एसआई पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे। डिफरेंस क्या? डिफरेंस पूछता है वो सीआई माइनस एसआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यानी कि सिर्फ एक मेथड से आप कहीं 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएंगे, राइट। तो करिए इसे राइट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर 2 साल में। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हमको कोई ना कोई रेट देगा, कोई ना कोई रेट देगा। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा हमेशा क्या निकल के आएगा? ध्यान रखना क्या निकल के आएगा? एसआई। यानी प्रिंसिपल का यहाँ पे रेट परसेंट हम करेंगे जब, यहाँ क्या निकल के आएगा? एसआई। और जब इसका भी 2 साल में करेंगे तो ये क्या देगा? ये देगा इंटरेस्ट। ये क्या देगा? इंटरेस्ट। इसको डिनोट कर देता हूं मैं किससे? डिफरेंस से। ये हमारा बनता है डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना कि जो ये होगा हमारा, ये क्या होगा? एसआई। क्या होगा? एसआई। और ये जो हमारा कंप्लीट होगा ये क्या होगा? सीआई। क्या होगा? सीआई। और जो ये बचा हमारा, ये एसआई को छोड़ के ये बनता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका? सीआई माइनस
एस आई, सी आई माइनस एस आई, और ये पूरा कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे, ये पूरा जितना भी इसके अंदर हमारे नंबर्स होंगे ये सारा हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, अमाउंट। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हम इसे बोलते हैं ट्री मेथड। तो इस ट्री मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखें एक बार इसको, तो देखिए 2 साल का, जैसे मान लो कोई ना कोई प्रिंसिपल आपको देगा, अब उसका रेट देगा आपको, रेट क्या देगा, क्या देगा, रेट, यानी किसी ना किसी रेट परसेंट से आपको ब्याज देना पड़ेगा। सपोज करो आपका आता है ए और ए, क्या आया, ए और ए। फिर जब हम दूसरे साल में जाएंगे, यानी कि पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं बात करूं पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज कितना आया, ए, और सेकंड ईयर में कितना आया, ए, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का भी ब्याज देगा, तो क्या होगा, बी, यानी इसका भी क्या लेंगे हम, R%, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इसमें जो ये होगा हमारा, जो हम मानेंगे, कंसीडर करेंगे, वो होगा हमारा क्या, प्रिंसिपल, क्या होगा, प्रिंसिपल। यही मैं बात करूं एस आई की, तो एस आई हमारा क्या होगा, ध्यान रखना, ए, यानी कि 2A, क्या होगा, 2A। यही हम बात कर लेते हैं सी आई, तो सी आई क्या बनेगा, 2A प्लस में B, क्या बनेगा, 2A प्लस में B। यही मैं बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस होता है सी आई माइनस एस आई, यानी कि सी आई कितना है आपका, 2A प्लस B और माइनस एस आई 2A, तो आपको जो डिफरेंस आया वो कितना आया, B, कितना आया, B। यही हम बात करें अमाउंट को लेकर, किसको, अमाउंट को, किसको लेकर बात करें, अमाउंट को। जो अमाउंट होता है हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा होगा, सी आई, क्योंकि एस आई नहीं है, सी आई है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, पी, और इंटरेस्ट यानी सी आई, सी आई कितना आपका 2A प्लस बी, तो ये आपका पूरा का पूरा अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा, अमाउंट। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। देखो इसमें ये प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल से जब इंटरेस्ट आएगा तो वो एस आई बनेगा, और एस आई से जब इंटरेस्ट आएगा तो डिफरेंस बनता है सी आई माइनस एस आई का। और प्रिंसिपल को छोड़ के जितना भी मैटर होता है हमारा, यानी जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो क्या बनेंगे, सी आई, और डिफरेंस, डिफरेंस मैंने बताया एस आई को छोड़ दीजिए, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा, डिफरेंस, ठीक है। और अमाउंट, अमाउंट आपको पता ही है क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि पी प्लस 2A प्लस बी। करिए इसे राइट डाउन, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है प्रिंसिपल दिया हमें 5000, रेट दिया है 20%, टाइम है 2 ईयर, और हमें निकालना है क्या है, सी आई। देखिए एक बार करिए क्वेश्चन, एक बार बनाइए एक बार। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेट तोड़ना है, रेट तोड़ते ही क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या देखना है, जब आप रेट तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये देखना क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से रिलेट करना है, अमाउंट है अमाउंट से रिलेट करना है, एस आई है एस आई से रिलेट करना है, राइट। देखिए चलो देखते हैं क्वेश्चन को, सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो जो रेट दिया है मुझे, कितना दिया है, बोलो कितना दिया है, 20%। जब 20% रेट दिया है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20/100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/5, क्या लिखेंगे, 1/5। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे 1 क्या है, इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे अमाउंट जो बनता है वो कितना बनेगा, 6। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, जो रेट है हमारा 20%, 20% जो रेट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/5, 1/5, यानी कि हम प्रिंसिपल को डायरेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया 5000, क्या लिया, 5000। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 5000 का 1/5, और 5000 का दूसरे साल भी 1/5, तो इसका 1/5 कितना होगा, अब बोलेंगे 1000, कितना होगा, 1000। क्लियर है, और यहाँ पे भी इसका 1/5 कितना होगा, 1000, कितना होगा, 1000। फिर जब यहाँ जाएंगे आप तो इसका भी 1/5, इसका 1/5 करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 0 0, यानी कि यहाँ पे देखिए 1000 का 1/5 तो कितना होगा, 200। आपसे पूछा क्या, सी आई, और मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो नीचे जो आता है ये आपका सारा क्या होगा, बोलिए, सी आई, यानी कि जो सी आई बना आपका वो कितना बना, 1000, 1000, 2000 और प्लस 200, तो आपका आंसर क्या होगा, 2200, यानी कि
2200 रुपये आपका क्या बनेगा, SI। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। कोशिश करना, अगर प्रिंसिपल आपको ऐसी वैल्यू दी है जो रेट से कट रही है, यानी कि सिंप्लीफाई हो रही है, तो उसको एज इट इज रखें। अगर इन केस सिंप्लीफाई नहीं होती है तो उसका भी मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको दूसरे तरीके से बताएंगे, मेथड यही रहेगा सेम, बट इसको हम प्रिंसिपल इसको ना लेकर हम रेट से प्रिंसिपल उठाएंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको करिए एक बार। रेट होता है ना, रेट से भी तोड़ना आसान हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास वैल्यू ऐसी दे देता है प्रिंसिपल की जिसको हम रेट से इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो रेट हमारा कितना है, 20%। कितना है, 20%। और 20% की वैल्यू 1/5। ध्यान से देखना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, 1/5। अच्छा 2 साल का है तो नीचे वाले का करेंगे स्क्वायर। सुनना ध्यान से, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर, 3 साल का है तो क्यूब। 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 25। क्या होगा, 25। तो ये जो 25 होगा ना बच्चों, ये जो 25 होगा ना, इसी को क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल। यानी कि डिनोमिनेटर जो भी आएगा हमारा, यानी कि हर जो भी होगा इसी को हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल। यानी कि 25 हमने क्या माना, प्रिंसिपल। अब देखिए ध्यान से, देखिए 25 का 1/5, यानी कि रेट तो मेरा 20% है, और 20% की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया क्या थी, 1/5। तो 25 का 1/5 कितना होगा बच्चों, 5। कितना, 5। अगेन 25 का 1/5 कितना, 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो हम दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल का भी ब्याज लगेगा, कितना, 1/5। और 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ, 1। कितना हुआ, 1। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये देखना आपको, ये सारा स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल है कितना आपके पास, 25। तो आप बोलेंगे 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी, 5000। कितनी, 5000। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5000 बटे में 25। 25 दूनी 50, और ये कितना, 200। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200। अपने को निकालना क्या है, CI। क्या निकालना है, CI। और CI क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये सारा CI होता है, यानी 5 और 5 10 और 1 11। तो 11, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो 11 कितनी हो जाएगी, 11 गुना 200, 11 दूनी 22, यानी 2200। देखो आंसर आपका वही होगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसकी, क्योंकि ये पूरा ही वीडियो सिर्फ एक क्वेश्चन बेस कराऊंगा, और इस पर इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में आए तो छूटे ना क्वेश्चन, ठीक है ना। करिए इसको, इसकी हम इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है मेरे पास, CI दिया है मुझे 102 रुपये। कितना दिया है, 102। रेट है मेरे पास 4%। टाइम दिया है मुझे 2 साल, और निकालना क्या है हमें, SI। करिए एक बार, ट्राई करिए, ठीक है। आप ट्राई करिए एक बार, फिर मैं आपको कराता हूँ, कीजिए ट्राई। चल देखते हैं। 4% आपको दिया, 4%। 4% की वैल्यू क्या होती है भाई, 4% हो जाएगा आपका 1/25। क्या होगा, 1/25। टाइम कितना है, 2 साल। तो क्या करूंगा, बिल्कुल स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना, 625। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, यानी पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का। इसका 1/25 कितना होगा, आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 से कितना हो जाएगा, 25। और दूसरे साल में भी इसका 1/25। क्लियर। जब दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल का भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 1/25। तो कितना हो गया, 1। क्या हो गया, 1। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्रिंसिपल। तो मैंने यहाँ से क्या पिक किया था, प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या है, CI। क्या है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से भी क्या लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, तो आप बोलेंगे 25, 25, 50 और 1 51। 51 कितना है, 51। एक्चुअल में 51 रुपए नहीं है, 51 यूनिट है। तो 51 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 102। कितनी दी है, 102। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो वो साफ साफ दिख रहा है, कट रहा है 2 से, क्योंकि 2 एकम 2 पंजे 10, यानी कितने पे गया, 1 यूनिट की वैल्यू 2। हमें निकालना क्या है, SI। क्या निकालना है, SI। और SI कितना है आपके पास, 25, 25, 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100। कितनी हो जाएगी, 100। क्योंकि मुझे SI निकालना है भाई, SI। क्या निकालना है, SI। SI है 25, 25, 50। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 50 कितनी हो जाएगी,
सो क्लियर है, करिए इसे राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया आपको, प्रिंसिपल दिया आपको 4500 रुपीज, रेट है आपके पास 10%, टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल, और आपको निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है? अमाउंट, यानी कि मिश्रण। कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। देखो 4500 आपको प्रिंसिपल दिया, रेट है 10%, तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल एज इट इज उठा लें। 10%, 10% क्या होगा? 1/10। कितना होगा? 1/10। प्रिंसिपल आपको दिया है कितना? 4500। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट और सेकेंड। देखिए बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। इसका 1/10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? पहले साल का ब्याज 450, देन दूसरे साल का भी सेम 450। क्लियर है। इसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसका भी 1/10 कितना होगा? 45। कितना होगा? 40। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है बच्चों? अमाउंट। और अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना आपका बताओ, कितना था? 4500, और ब्याज यानी CI, तो आप बोलेंगे 45 यानी कि 945 आपका क्या है? CI ब्याज। तो आपका जो अमाउंट आएगा कितना आएगा? 454 और 5, यानी कि 5445 आपका क्या आया? CI। तो आपका आंसर क्या होगा? 5445। कोई डाउट? चलिए इसे राइट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट है हमारे पास 5%, टाइम दिया हमें 2 साल। कितने साल का? 2 साल का। और क्वेश्चन में हमें गिवन है अमाउंट। अमाउंट गिवन कितना हमें? 1764 रुपीज। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को एक बार देखें। ध्यान रखना, प्रिंसिपल नहीं दी आपकी बार, आपको रेट से प्रिंसिपल बनाना है, रेट से प्रिंसिपल बनाना है। और यूनिट जो दी है वो अमाउंट की दी, तो अमाउंट को अमाउंट से रिलेट करें। करें एक बार क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ये बताओ 5% की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 1/20। बोलो 1/20। 2 साल है तो क्या करूंगा? स्क्वायर, स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना? 400। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। तो पहले साल का ब्याज 1/20 और दूसरे साल का ब्याज 1/20। जब इसका 1/20 करेंगे कितना आएगा भाई? 20। कितना आएगा? 20। और इसका 1/20 20। जब दूसरे साल में जाऊंगा तो इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा? 1/20। तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना। तो हमें निकालना है अमाउंट, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है मेरे पास 400, इंटरेस्ट कितना है? 41। तो मेरा अमाउंट बनता है 441। और आप बोलेंगे 441 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 1764। कितनी दी है? 1764। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 1764 बटे में 441। अब देखो 4 से कट रहा है, ये 4 एकम 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितने पे गया? 4 पे। निकालना क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 400, एक यूनिट की वैल्यू 4। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा बच्चों? 1600। कितना हो जाएगा? 1600। एक यूनिट की वैल्यू 4 है, निकालनी कितने की? 400 की। तो आंसर क्या आएगा? 1600। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें SI दिया है, कितना दिया है?
50 रुपये, ठीक है। रेट दे रहा है 5%, टाइम अगेन सेम होगा 2 साल का, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, CI, ठीक है। करिए एक बार, देखिए इस क्वेश्चन को, लीजिए टाइम, करिए एक बार। तो सबसे पहले क्या कंडीशन, रेट को तोड़ेंगे हम, 5%, 5% की वैल्यू 1/20, और 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना लेंगे, 400, बहुत बढ़िया, 400। इसका 1/20, 20, इसका 1/20, 20। जब दूसरे साल में जाएंगे तो इसका 1/20, 1। क्लियर है। इसका 1/20, इसका 1/20, और इसका भी 1/20। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है, SI, और SI कितना है आपका, ये वाला पोर्शन SI होता है, मैंने बताया था। जो प्रिंसिपल जो रेट देगा आपका वो क्या होगा, SI। तो आप बोलेंगे 40, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50/40। निकालना है हमें CI, तो 50/40, और निकालना है CI कितना है आपका, ये पूरा CI होता है 20 और 20, 40 और 1, 41। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 4। तो कितने में जाएगा बताओ, तो ये आपका जाएगा ₹51.25, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कितना, 51.25। ठीक है, कोई डाउट, करिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 6। आ रहा है ना भाई समझ में, हाँ। क्वेश्चन ना समझ में आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो इसमें दिया है हमें डिफरेंस, क्या दिया है, डिफरेंस। डिफरेंस किसका होगा हमेशा, SI CI का, या CI SI का, ठीक है। वो दिया है बच्चों हमें कितने, 6। कितना दिया है, 6। रेट, रेट की मैं बात करूं, वो दिया हमें 5%। कितना दिया है, 5%। टाइम वही 2 साल, और हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल। करो भाई, क्वेश्चन करो स्टार्ट, देखो कितना सोल्व कर सकते हो, करो। डिफरेंस दिया है यहाँ पे, ध्यान रखना, CI माइनस SI का, और रेट दिया 5%, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल निकाल। सबसे पहला काम क्या है, रेट तोड़ना। तो 5%, वैल्यू इज 1/20, स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 साल है। तो 20 का स्क्वायर कितना, 400। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा आपका, बोलो 20, दूसरे का 20। क्लियर। जब दूसरे साल में जाएंगे तो इसका ब्याज भी कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि इसका 1/20, इसका 1/20, और इसका 1/20। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कौन सा होता है, SI को छोड़ के नीचे वाला क्या होगा, हमेशा डिफरेंस। तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू दिया हमें 6। मैंने कहा था इसको छोड़ दीजिए आप, जो प्रिंसिपल से ब्याज आएगा ना, इसको छोड़ के नीचे जो जितना ही बचेगा वो सारा आपका डिफरेंस होगा, किसका, CI माइनस SI का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, निकालना क्या प्रिंसिपल। तो 400 गुना 6, तो आंसर क्या आएगा, 2400। बहुत बढ़िया, कितना आंसर आएगा, 2400। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, क्लियर, करो राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रिंसिपल हमें दिया 10,000, रेट है हमारे पास 5%, टाइम 2 साल। अच्छा, हम दो चीज निकालेंगे, क्या, CIB और SIB, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट, करो आप, करो पहले, करो एक बार ट्राई करो। कुछ बच्चे कह रहे डिफरेंस भी निकाल लो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस भी ले लेते हैं हम। और बोलो, 3 चीज निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहले रेट है कितना है, 5%, वैल्यू 1/20, क्या करूंगा, स्क्वायर। तो ये प्रिंसिपल कितना मानूंगा मैं, 400। 400 क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल। क्लियर है। तो 400 माना प्रिंसिपल। अब इधर आ जाओ, इसका 1/20, 20, इसका 1/20, 20, और जब दूसरे साल जाएंगे इसका 1/20, 1। जिसको डाउट है वो यहाँ लिख लिया करो, इसका 1/20 करा है, इसका 1/20 करा है, और इसका 1/20 करा है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10,000 प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है, 400। तो आप बोलेंगे 400 यूनिट
की वैल्यू है 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000 बटे में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना आएगा 25 चौके 100 यानी 25, 4 दुनिया 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको 25। हमें निकालना क्या है सी आई। अच्छा सी आई कितना है आपका 20 और 20 40 और 41 यूनिट, कितना है पहले 41 यूनिट लिख लेते हैं। और एस आई, एस आई कितना है आपके पास, तो आप बोलेंगे 20 और 20 40, तो ये कितना हो गया 40 यूनिट। डिफरेंस, डिफरेंस कितना आपके पास, और मैंने आपको बताया डिफरेंस एस आई को छोड़कर नीचे डिफरेंस क्या है वो 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म है आपका। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 41 की कितनी हो जाएगी 41 गुणा 25, ठीक है ना। तो 41 गुणा 25 आपका हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 100 और 2 102, तो ये हो जाएगा आपका 1025। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 40 की 25 चौके 100, ये कितना हो गया, कितना हो गया आपका 1000, कितना हो जाएगा 25 चौके 100 1000। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 25, तो जो आपके आंसर आए वो क्या है 1025, 1000 और 25। बताओ बताइए यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो। यहाँ पे हमने एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीज मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ठीक है ना। करिए इसे राइट डाउन, फिर को देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपकी बार डिफरेंस दिया है, जो आप कहते हैं ना डिफरेंस निकालना है, आपकी बार डिफरेंस दिया है। CISI का डिफरेंस दिया आपको 405 रुपये, रेट है आपके पास 9%, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल निकाला। लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, डिफरेंस निकालता है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया, प्रिंसिपल निकाला। तो करें स्टार्ट। रेट कितना आपका 9%, वैल्यू 9/100, 9/100। अच्छा करिए, आप करिए एक बार। चलो देखें। अच्छा मुझे यहाँ पे रेट पता है क्या 9% है, लेकिन प्रिंसिपल पता है क्या नहीं पता, तो क्या करूंगा इसका स्क्वायर कर दूं, और इसका स्क्वायर ही तो करेंगे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मानेंगे प्रिंसिपल को 10,000, कितना मानेंगे 10,000। अब ये पहला साल और ये दूसरा साल, इसका कितना लेंगे 9/100। देखो 100 से 100 कैंसिल, 9 गुणा 100 यानी कि 900 आया पहले साल का ब्याज, यहाँ भी कितना आएगा 900। जिसको डाउट है वो यहाँ देख लो, 10,000 का 9/100 निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो बचा कितना 100 गुणा 100 9, तो 900 तो आएगा। और फिर मुझे निकालना है 900 का 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया 81, तो यानी कि जब दूसरे साल में जाऊंगा तो कितना ब्याज मिलेगा इसका 81। क्लियर है। अब ये क्या मेरा डिफरेंस, यही है वो डिफरेंस। तो 81 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 405, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो। देखो क्वेश्चन को आप यहां से पकड़ सकते हो, ये एक है ये क्या है 5, और एक के पढ़े में 5 आता है 5 पे, और 5 एकम 5 अठे 40, कितने पे गया 5 पे। निकालना है क्या अपने को प्रिंसिपल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, प्रिंसिपल कितना माना था आपने 10,000, तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बिल्कुल कितना 50,000। तो आपका आंसर क्या आएगा 50,000, कितना आंसर आएगा 50,000। करिए इसे राइट डाउन, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2544, रेट दिया है 12%, टाइम 2 साल, और SI निकालना है। करो भाई एक बार क्वेश्चन, करो एक बार, देखो क्वेश्चन कैसे करें। CI दिया है, CI को CI से रिलेट करना, करें। देखो
रेट कितना है 12%। 12% की वैल्यू 12/100, 4 से काट रहा हूँ, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 2 साल है, क्या करूंगा उसका स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना मानेंगे 625। कितना मानेंगे 625। तो मान लीजिए फिर इसका 3/25, 625 का 3/25। अब जिसको डाउट है वो यहाँ देखें भाई, 625 का 3/25 करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 दिया 75। तो पहले साल ब्याज कितना फेंकेगा ये 75 फेंकता ना। फिर 3/25 करिए बाबू, 3/25 किसका 625 का, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 75। कितना होगा 75। फिर 75 का 3/25 कितने पे जाएगा बोलो 15। तो कितना हुआ 45। कितना हुआ 3/25। 3/25 करना है तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, तो ये कितना हो जाएगा 9। कितना हुआ बाबू 9। तो ये हो गया 3/25। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा सी आई दिया, ध्यान रखना सी आई कितना आपके पास, तो आप बोलेंगे सी आई होगा 75, 75, 150, 150 यानी 159, और 159 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2544। तो इसको हम काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा 16 पे। देखो 9 चौक 36, 9 6 54, 9 6 54, 9 × 6 54, पीछे यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 4, यानी कि देखो 54 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 159 अगर 10 से मल्टीप्लाई करता 15,090 आता, 1590 ज्यादा, यानी कि 16 पे जा रहा है। इसको यहीं पे कट कर लो, कितने पे गया 16 पे। अच्छा हमें निकालना है क्या एस आई। एक यूनिट की वैल्यू 16, 75 कितना है 150, 150 × 16 कितना आएगा बताओ, करो कैलकुलेट। बिल्कुल कितना 2400। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चे, बड़े होशियार है भाई। कितना आएगा 2400। बताओ कोई डाउट, करो इस क्वेश्चन को। जहां भी डाउट हो पूछो, एक बार 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई। हाँ बस टारगेट है पेपर हमारा, क्योंकि आपको पता है CHS चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, SI दिया में 4800, रेट है 12%, टाइम है 2 साल, और CI हमसे पूछा है। करो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, करो इसको, खुद करो, ठीक है ना, चाहे गलत निकले चाहे सही निकले, करो फिर मैं कराऊंगा आराम से। करो आप ट्राई करो एक बार, बस ध्यान रखना SI दिया, रेट को थोड़ा प्रिंसिपल बनाओ पहले। बारह परसेंट की वैल्यू 3/25, लास्ट क्वेश्चन में निकालिए, सीधा रख दो, काटने जो तो है नहीं, 12/100, 4 3 नहीं कुछ नहीं, सीधा 12% की वैल्यू 3/25। चलो तो 12%, बार बार वैल्यू वही यूज हो रही है, 12%, 12/100, सीधा लिख दो 3/25। 2 साल है तो क्या करूंगा स्केल, कितना लिया 625, 625 का 3/25, 625 का 3/25। अब भैया ये भी निकाल के दिखाओ, 625 का 3/25। कुछ बच्चे कहते हैं कैसे आया सर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 625, तो 25 या 75 आया नहीं आया बोल, ठीक है, और ये कितना आया 75। जब दूसरे साल में जाएगा तो इसका भी 3/25 लेगा नहीं लेगा, लेगा। 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 3 तिया 9, तो कितना ब्याज फेंकेगा 9 फेंकता। SI दिया है और SI कितना है 150, और यही तो होता है यार, कितनी बार बताऊं, 75 75 150, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी है बोल, कितनी है बोलो 4800। गुड, एक यूनिट की वैल्यू 4800 बटे में 150, काट दो, किस पे काटोगे 3 से, 3 एकम 3 छिक 18, 0 3 पंजे 15, 5 से काटोगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, कितना है एक यूनिट की वैल्यू 32। करो सॉल्व भाई, एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। CI पूछा है, हाँ CI, तो CI निकाल दो। CI कितना होगा 75 75 150, 159, 159 को मल्टीप्लाई करना है किससे 32 से, करो।
बिल्कुल, तो आंसर क्या आ जाएगा 8805 यानी 5088 इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? कुछ मुश्किल? एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, पूरे 10 क्वेश्चन कराए मैंने 2 इयर्स पे आपको। मुझे लगता है क्वेश्चन अब छूटना चाहिए आपका। ठीक है ना, करो इसको। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये थे हमारे 2 साल के क्वेश्चन, 2 इयर्स के। जितने भी क्वेश्चन थे, जब प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, एसआई निकालना हो, ठीक है ना, तो मैंने सारी टाइप आपको कवर करा दी। बट किस पे? 2 साल पे। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम 3 साल पे, सेम पैटर्न सेम फॉलो, बस हमें स्ट्रक्चर समझना है। जैसे हमने 2 साल का समझा है ना, चीजें वही है सारी, बस हमें 3 साल में कैसे इसको इंटरेस्ट को निकालना है, कैसे इंटरेस्ट को लेके जाना है, वो देखना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे।